हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एचआर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि एचआर फंक्शंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ऐसे कौन-कौन से काम हैं जो कि एचआर हैंडल करते हैं। बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये आता है कि एचआर कोई काम ही नहीं करते हैं, ऑफिस में केवल फ्री की सैलरी उठाने जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, वही मिसकंसेप्शन जो है यहाँ पे आपका दूर होगा। और ये वीडियो जो है कोई भी देख सकता है, जिसको भी एचआर के बारे में जानना है वो देख सकता है। और जो लोग एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर से बहुत ज़रूरी वीडियो होगा। तो अंत तक बने रहिएगा, जानने के लिए बहुत कुछ रहेगा दोस्तों। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एचआर फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं। तो जो भी काम करते हैं ना एचआर, कंपनी में जो भी वो काम करते हैं, वो एचआर फंक्शंस में काउंट हो जाता है। और बहुत सारे प्रकार के एचआर फंक्शंस हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज एंड टास्क दैट एचआर प्रोफेशनल परफॉर्म टू मैनेज एंड सपोर्ट द वर्क प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी वो एक्टिविटी, जो भी वो टास्क वगैरह करते हैं, परफॉर्म करते हैं कंपनी में, उसको जो है एचआर फंक्शंस की कैटेगरी में रखा जाता है। दीज फंक्शंस आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग दैट द कंपनी हैज राइट पीपल इन द राइट रोल। क्योंकि ये जो फंक्शन, जो एक्टिविटीज होती हैं, ये मेक श्योर करती हैं कि सही व्यक्ति, सही कैंडिडेट जो है कंपनी के पास हो, जिस जो कि सही काम के लिए चुना गया हो और वो सही काम कर रहा हो, ठीक है। दैट एम्प्लॉय आर एंगेज्ड एंड प्रोडक्टिव। क्योंकि एचआर का काम भी होता है मेक श्योर करना कि जो है एम्प्लॉय है वो एंगेज रहे, प्रोडक्टिव रहे, तक और वर्क प्लेस में जो है फेयर कंपटीशन बना रहे, किसी के साथ गलत ना हो। तो ये सारी चीज़ रेगुलेट होती हैं एचआर फंक्शंस के थ्रू। तो ये बेसिकली जो है मोटा-मोटा एचआर फंक्शंस की डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं और क्या-क्या फंक्शंस जो है एचआर संभालते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो है टोटल 9 फंक्शंस मैंने दिए हैं, ठीक है। इनमें भी सब कैटेगरीज़ होती हैं, इन फंक्शंस के अंदर भी, लेकिन मोटा-मोटा ये 9 कैटेगरी है मेन जिसमें एचआर काम करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो अधिकतर लोग जानते होंगे, टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट एक्विजिशन का काम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी में, क्योंकि टैलेंट एक्विजिशन में एक एचआर को कैंडिडेट लेके आने पड़ते हैं। कंपनी जो है रिक्विजिशन देती है कि हमें जो है इस पोजीशन के लिए ये कैंडिडेट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, और उसके बेसिस पे कैंडिडेट ढूँढना होता है। तो ये बहुत ही रिगरस टास्क होता है दोस्तों। और इसमें जो है स्पेशलाइज़्ड एचआर की टीम होती है, जो कि स्पेशली टैलेंट एक्विजिशन में ही होती है, या रिक्रूटमेंट टीम बोलते हैं उसको। वो लोग इसमें लगे होते हैं और उनका बेसिक काम होता है एम्प्लॉइज़ को लेके आना कंपनी के लिए, ठीक है? कैंडिडेट को लेके आना, और वो लाके फिर उनका काम वहीं खत्म हो जाता है। तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो इंटरव्यू तक पहुँच जाएँ और इंटरव्यू क्लियर करें। तो ये पूरा काम जो है टैलेंट एक्विजिशन टीम का होता है या फिर रिक्रूटमेंट टीम का होता है। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एचआर में। दूसरा, ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग। क्योंकि टैलेंट एक्विजिशन हो गया, यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो गया, इंटरव्यू सब खत्म होने के बाद जो है, जब कैंडिडेट को ऑफर लेटर दिया जाता है तो कैंडिडेट को फिर जॉइनिंग करवानी होती है। तो जब कैंडिडेट को जॉइनिंग करवानी होती है, तो ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग होती है। तो जो ऑनबोर्डिंग एक्टिविटी होती है, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एचआर का, जिसमें कि एक कैंडिडेट जो कि दूसरी कंपनी से आया है, जो कि अभी इस कंपनी का एम्प्लॉय बना है, उसको पूरे कंपनी के बारे में बताना, सारी डिटेल्स बताना, क्या-क्या रूल्स फॉलो होते हैं, क्या-क्या प्रोटोकॉल्स हैं कंपनी में, वो सारी चीज़ें बताना, लीव, सैलरी, ये सब चीज़ें बताना, ये सारी चीज़ें जो है ऑनबोर्डिंग में आ जाती हैं। तो ऑनबोर्डिंग करवाना और साथ में जो है फिर उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग, कहने का मतलब जो जब जिस काम के लिए वो आया है, उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज करवाना, ये पूरा का पूरा काम एक सेपरेट टीम का होता है। ये एक पूरी की पूरी अलग एक्टिविटी होती है, जो कि दूसरे एचआर फंक्शन का पार्ट है, जिसको हम ऑन बोर्डिंग बोलते हैं। ऑन बोर्डिंग और ट्रेनिंग बोला जा सकता है। देन तीसरा आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्योंकि कैंडिडेट आ गया है, रिक्रूट हो गया है, ऑन बोर्ड भी हो चुका है, अब काम भी कर रहा है। काम करते-करते जो है, देन उसके बाद उसका परफॉर्मेंस अप्रेज़ल तो होना है ना। तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के लिए एक सेपरेट टीम होता ही है, और परफॉर्मेंस अप्रेज़ल एक सेपरेट टास्क है और बहुत ही लेंदी टास्क होता है, और रिगरस भी बोल सकते हैं कभी-कभार। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। हालाँकि मैंने अधिकतर जो टॉपिक्स मैंने यहाँ दिए हैं, सबके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे पुराने वीडियोज़ उठा के देख लीजिएगा, वहाँ मैंने पूरा का पूरा क्लैरिटी दिया हुआ है। तो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, उसमें जो है आपका अलग-अलग अप्रोच होता है, 360 डिग्री अप्रोच होता है, 180 डिग्री अप्रोच होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सारे के सारे मेथड होते हैं। ये
अलग-अलग कंपनी में अलग-अलग प्रकार से इम्प्लीमेंट हुए होते हैं और उसके लिए एक सेपरेट टीम होती है जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ट्रैक करती है एम्प्लॉयी का। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है दोस्तों। देन नेक्स्ट आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। कंपनसेशन एंड बेनिफिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जहाँ पे एक कैंडिडेट या फिर जो अभी एम्प्लॉय हो चुका है, एम्प्लॉइज़ का पूरा कंपनसेशन देखा जाता है कि कितना उसको कंपनसेशन मिल रहा है, कितना उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। देन उसके अंदर जो है क्या-क्या बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं, क्या-क्या अलाउंसेस उसको मिल रहे हैं, ये सारा का सारा जो है, ये एक सेपरेट टास्क होता है। इसके लिए भी अलग से टीम होती है जो कि कंपनसेशन एंड बेनिफिट देखती है। देन अगला आता है वो है एम्प्लॉयर रिलेशंस। बता देता हूँ तो एम्प्लॉयर रिलेशन बेसिकली जो होता है आपको जो है मेक श्योर करना है कि कंपनी में फेयरनेस बनी रहे, कोई भी एम्प्लॉय के साथ जागती ना हो और अगर उसको किसी प्रकार की परेशानी है तो वो आपके पास आ सके, खुल के बात कर सके। और जो भी ग्रीवेंस हैंडलिंग है ना, वो एम्प्लॉयर रिलेशंस का हिस्सा होता है। ग्रीवेंस हैंडलिंग पूरा का पूरा एम्प्लॉयर रिलेशंस का हिस्सा होता है। तो इसके लिए भी कई बार एक सेपरेट टीम गठित होती है जो कि ये काम देखती है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को आप टी&डी के नाम से भी जानते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो है एक एम्प्लॉय को आगे के लिए फ्यूचर के लिए जो है आप ट्रेनिंग देते हैं और उसके फ्यूचर की ग्रोथ के लिए आपको ट्रेनिंग उसको देना होता है ताकि उसका फ्यूचर का ग्रोथ सुनिश्चित रहे और वो कंपनी में लंबे समय तक काम कर सके, ठीक है, और वो अपना भी गोल अचीव कर सके। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की पूरी एक अलग से टीम होती है, जहाँ पे आप ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं किसी भी एम्प्लॉयी के लिए डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से रोल में है। देन नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयी एंगेजमेंट। एम्प्लॉयी एंगेजमेंट भी एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। ये एक्टिविटी इसके लिए कई बार एक सेपरेट टीम होती है, कई बार नहीं होती। कई बार पूरे जो कंपनी में एचआर हैं, वो सब मिलके ये अरेंज करते हैं। लेकिन कई बार 1-2 लोगों की टीम होती है जो कि एम्प्लॉयी एंगेजमेंट एक्टिविटी ही देखती है। अब एम्प्लॉयी एंगेजमेंट में बेसिकली क्या होता है उनको मेक श्योर ये करना होता है कि एम्प्लॉयी जो है बोर ना हो गए हों। क्योंकि एक ही काम करते-करते ना वो मोनोटोनस टास्क हो जाता है। तो इनका बेसिक काम ये होता है कि इनको मेक श्योर करना है कि कुछ एक्टिविटीज़ करवाएँ, सीएसआर एक्टिविटीज़ करवाएँ, अलग-अलग प्रकार के जो है गेम्स करवाएँ कंपनी में। छोटे से कॉम्पिटिशन करवाएँ, जिससे जो है एक एम्प्लॉयी का ना वहाँ पे मन लगा रहे। तो ये एम्प्लॉयी एंगेजमेंट टास्क होता है, ये भी एचआर फंक्शन का एक हिस्सा होता है दोस्तों। देन नेक्स्ट आता है मैनेजिंग कंप्लायंस। अब मैनेजिंग कंप्लायंस का क्या मतलब है? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लेबर लॉज़ की। लेबर लॉज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे एचआर ही है जो कि कंप्लायंसेस देखते हैं। कंप्लायंसेस का मतलब कुछ नहीं होता, बस लेबर लॉ से कनेक्ट होता है। तो लेबर लॉ को मैनेज करना, पीएफ देखना, ईएसआईसी देखना, फिर आपका एजुकेशनल सेस देखना, ये सारी चीज़ें ना, ये सारा का सारा जो है मैनेज कंप्लायंसेस के अंदर होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो कि कंप्लायंस देखती हैं दोस्तों। देन लास्ट में आता है एचआर एनालिटिक्स। अब एचआर एनालिटिक्स आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत सारी कंपनियां जो है इसको अडॉप्ट कर रही हैं। अब एचआर एनालिटिक्स में बेसिकली मैंने पहले भी अपने वीडियो में एचआर एनालिटिक्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं मोटा-मोटा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है एचआर एनालाइज़ करता है कि आगे फ्यूचर में जो है क्या होने वाला है। एचआर के पास जो डेटा होता है डिपेंडिंग ऑन कितने लोग छोड़ के गए हैं, कितना टर्नअराउंड रेट हुआ है और उसके बेसिस पे वो एनालाइज़ करता है और बताता है कि आगे चल के जो है कितना अट्रिशन होने वाला है, कितने लोग रिटेन हो सकते हैं और कितने हम लोगों को और एक्वायर करने हैं। तो बहुत प्रकार के जो है एनालिटिक्स जो है काम आती है यहाँ पे। तो ये कुछ जो 9 प्रकार के एचआर फंक्शंस हैं दोस्तों, ये एक एचआर पूरी तरह से करता है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एचआर भी जो है फ्री की चाय पीने नहीं जाते हैं दोस्तों। वहाँ पे बहुत सारा काम रहता है जो कि ये फंक्शंस में मैंने आप लोगों को बताया और ये सारे के सारे काम एचआर ही सँभालते हैं और इसको कोई नहीं सँभाल सकता। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।